नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। लोक भारती कक्षा 9वीं से आज का हमारा पाठ है मेरे पिताजी। सेकेंड यूनिट का 9वां चैप्टर एक पूरक पठन है मेरे पिताजी, जो कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। इसमें ये एक आत्मकथा है और आत्मकथा हिंदी साहित्य में गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा होती है। इसमें व्यक्ति अपने जीवन काल की घटी घटनाओं और कथा स्मृतियों का वर्णन करता है। आत्मकथा सामान्यतः व्यक्ति अपने जीवन के उत्तर काल में लिखता है। इसमें रोचकता व निष्पक्षता होती है। तो प्रस्तुत आत्मकथा जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके अंश में लेखक बच्चन जी ने अपने पिता के व्यक्तित्व और चरित्र का वर्णन किया है। इसके साथ ही देश काल की परिस्थितियों का भी जिक्र इसमें किया है। अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता। उनके पिताजी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जिनका जन्म 1907 में हुआ और मृत्यु 2003 में हुई। इनका जन्म प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो बच्चन जी जो हैं वो हालावाद के प्रवर्तक थे और मूलतः कवि के रूप में जाने जाते थे। इन्होंने आत्मकथा के माध्यम से गद्य की जो एक नई धारा निर्माण की वह प्रशंसनीय है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत। ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं मेरे पिताजी, ये आत्मकथा का एक अंश है। इस पाठ में लेखक हरिवंश राय बच्चन ने अपने पिता का चित्रण किया है और साथ में ये भी बताया है कि पिताजी द्वारा किए गए संस्कारों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। लेखक के पिताजी समय के बड़े पाबंद थे और अपनी 35 वर्ष की नौकरी में वे कभी भी दफ्तर देरी से नहीं गए। तो लेखक के पिता धार्मिक भी थे। वे सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करने जाते थे, पूजा पाठ में विश्वास करते थे और उन्हीं के आदर्श विचारों के कारण लेखक के व्यक्तित्व को नया आयाम प्राप्त हुआ। इसलिए लेखक ने अपनी आत्मकथा के इस अंश में अपने पिताजी की खूबियों का दर्शन करवाया है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने अपने पिता के रहन सहन, व्यक्तित्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों के साथ साथ देश काल परिस्थिति और स्वयं में आए संस्कार परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से चित्रित किया है। शुरू करते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा ये होती है कि खुद ही लिखते हैं और खुद के अपने जीवन के जो भी विचार जो अनुभव करते हैं अपने जीवन में, और वो सत्य घटना होती है, निष्पक्ष होती है, किसी प्रकार का पक्षपात उसमें नहीं होता। तो चलिए शुरू करें। पायनियर प्रेस में प्रताप की समय की पाबंदी, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत, विनम्र निश्चल व्यवहार ने बहुत जल्दी उनको विशिष्टता दे दी। मतलब जो हरिवंश राय बच्चन के पिताजी थे उनका नाम था प्रताप। तो यहाँ प्रताप की विशेषता बता रहे हैं उनके पुत्र कौन, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, क्योंकि वो आत्मकथा लिख रहे हैं और आत्मकथा में जो उन्होंने देखा, अपने जीवन में जो अनुभव किया और अपने पिताजी के बारे में जो भी उन्होंने जाना वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि उनके जो पिताजी हैं वो समय के बड़े पाबंद थे, शुद्ध स्वच्छ लिखते थे और सही साफ हिसाब किताब रखने की उनकी आदत थी, विनम्र उनका स्वभाव था। तो इसकी वजह से उनका सब लोगों के बीच में विशेष स्थान था। अपना काम खत्म कर वे सहयोगी क्लर्कों का पिछड़ा काम भी अपनी मेज पर रख लेते और दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद रात देर तक काम में जुटे रहते। तो अपना काम कर लेते थे, उसके बाद में जो बाकी लोगों का काम अटका रहता था, नहीं बनता था, उनको भी सहयोग करते थे और सबका काम होने के बाद ही वहाँ से निकलते थे। इस प्रकार वे अधिकारियों और सहकर्मियों दोनों की प्रिय बन गए। घर से दफ्तर 4 मील दूर होगा, कुछ कम भी हो सकता है। फासले के मामले में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता है, ज़्यादा की तरफ। वे पैदल ही आते जाते, शायद पैसे बचाने की गरज से। साइकिल न उन्होंने खरीदी न उसकी सवारी की। तो मतलब ये हमेशा पैदल ही अपने दफ्तर आते जाते थे
हो सकता है पैसे बचाने की गर्ज से उन्होंने साइकिल भी नहीं खरीदी थी और न ही कभी उसकी सवारी की थी। दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरह की पोशाक अपनाई और जितने दिन दफ्तर में गए उसी में गए। तो पोशाक क्या थी? काला जूता, ढीला पाजामा, अचकन जो उनके लंबे इकरे शरीर पर खूब फपती थी। अचकन क्या होती है? लंबा कुर्ता होता है। तो उनके जो लंबा इकारा शरीर था, इकारा का मतलब वो दुबले पतले थे, उस पे फबती थी मतलब जचती थी। और दुपल्ली टोपी, दुपल्ली टोपी मतलब डबल कपड़े से बनाई हुई टोपी। जाड़ों में मेरी माँ के हाथ का बुना ऊनी गुलूबंद उनके गले में पड़ा रहता। तो ये उनका व्यक्तित्व था इस तरह का कि ढीला पाजामा पहनते थे, काला जूता और अचकन जो कि लंबी होती थी और उनके शरीर पे अच्छी जमती थी। ऊपर वो दुपल्ली टोपी पहनते थे, साथ में गुलूबंद गले में बांधते थे। दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे। सिर पर फेल्ट कैप जो उन दिनों विलायत से आती थी, काफ़ी महंगी होती थी। पिताजी बाहर निकलते तो छाता उनके हाथ में ज़रूर होता। मौसम साफ हो, रात हो तो वे छड़ी लेकर चलते थे, पर पतली नहीं, अच्छी मोटी मजबूत। लंबी लाठी मेरे घर में नहीं थी, पर लाठी चलाने की तालीम पिताजी ने कभी ज़रूर ली होगी। मुझे एक बार की याद है, शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था, तो हाथ में लाठी हमेशा लेकर रखते थे। जब भी घर से बाहर जाते तो लाठी हाथ में होती थी। तो लेखक बता रहे हैं कि एक बार हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था, तब पिताजी के हाथ में मैंने लाठी देखी थी। पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ते की बाँह चढ़ा ली और अपना पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ से कंधे पर संभाले, बाएं हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव आगे बढ़े। तो जो पिताजी थे इनके, वो कुर्ते की बाहें चढ़ाते हुए और मोटा डंडा हाथ में लिए आगे बढ़े जहाँ दंगा हो रहा था। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को भी लाता। डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए साथ है, कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो पीछे नहीं हटूंगा। मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है, चार ने मिलकर एक को पीट दिया तो क्या बहादुरी दिखाई। तो बोले कि हिंदू मुस्लिम जो दंगा हो रहा था उसमें जो लेखक के पिताजी हैं वो अपना हमेशा ही हाथ में डंडा रखते थे। डंडा लेकर जाते हैं और समझाते हैं कि मैं किसी को यहाँ मारने नहीं आया, और मारने आता तो मैं एक जन नहीं आता, इतनी भीड़ में दो चार को अपने साथ लेकर आता। और अगर कोई मेरे साथ मुझे कोई चुनौती देगा, मेरे ऊपर कोई हाथ उठाने की कोशिश करेगा, तो मैं उसका जवाब ज़रूर देना जानता हूँ। लेकिन अगर चार लोगों ने मिलकर किसी एक पर वार किया तो वो मर्द नहीं हो सकता। मर्द की लड़ाई तो बराबर की लड़ाई होती है। चार लोगों ने मिलकर एक को पीटा तो ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। अकेले सिरफिरे की बात समझी जा सकती है, चार आदमी मिले तो उन्हें कुछ समझदारी की बात करनी चाहिए। इस तरह की लड़ाई तो बेसमझी की लड़ाई है। कहीं किसी ने किसी को मारा, आपने दूसरी जगह किसी दूसरे को मार दिया। धर्म का नाता है तो पास पड़ोस इंसानियत का नाता भी है। इंसान मेल से रहने को बना है, लड़ाई कितने दिन चलेगी। तो इस तरह से हिंदू मुस्लिम दंगे में दोनों पक्ष को समझाते हुए इनके पिताजी दिखाई दिए कि मतलब इंसान ने तो मेल से रहने को भेजा है, फिर तुम लोग क्यों मतलब लड़ाई झगड़े में पड़े हो। और ये धर्म का नाता है, धर्म का नाता नहीं होकर इंसानियत का नाता है। तो ये लड़ाई कितने दिन तक चलेगी? दो दिन, 4 दिन, 5वें दिन फिर सुलह से रहना ही होगा। तो लंबी लड़ाई नहीं चलने वाली। 2-4 दिन लड़ोगे फिर सुलह हो जाएगी, फिर 2-4 दिन लड़ोगे फिर सुलह हो जाएगी। तो फिर लड़ाई करना ही क्यों? 2, 4, 10, 12, 150 हिंदू मुसलमानों के कट मरने से न तो हिंदुत्व समाप्त होगा न इस्लाम ख़त्म होगा। तो हिंदुओं के कुछ लोग मर गए तो हिंदू धर्म थोड़ी न समाप्त हो जाएगा, और मुसलमानों के कुछ मर गए तो मुस्लिम धर्म थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से अपना अपना धर्म तो हमेशा ही चलता रहेगा। तो लड़ाई करने से क्या फ़ायदा। साथ रहना तो खूबी इसी में है कि मेल से रहें, एक दूसरे से टकराने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है। तो पिताजी ने इस तरह की बातें समझाई। पिताजी की बातों का असर हुआ। उस दंगे में फिर कोई वारदात नहीं हुई।
मतलब वारदात मतलब घटना नहीं हुई। आगे भी कई बार जब शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हमारे मोहल्ले में शांति बनी रही। तो हमारे मोहल्ले में कभी भी दंगा फसाद नहीं हुआ। मतलब दूसरी जगह होते थे, लेकिन पिताजी की बातों का इतना असर हुआ कि हमारे मोहल्ले में कभी हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए। मेरे पिता का दैनिक जीवन प्राय एक ढर्रे पर चलने वाला नियमबद्ध और नैमित्तिक था। नियमबद्ध मतलब नियम से चलते थे हर चीज़ के लिए। वे सवेरे 3 बजे उठते, शौचादि से निवृत्त होते और ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए चले जाते। तो सुबह 3 बजे हमेशा इनके पिताजी उठते थे। फिर मतलब जो भी क्रिया होती है सुबह की वो निपटाते और ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए चले जाते। पैदल जाते। गंगा जी घर से 3-4 मील के फासले पर होंगी। वे ठीक 6:30 बजे नहाकर लौटते। तो पैदल ही जाते थे और गंगा जी घर से 3-4 मील के फासले पर होंगी। वे ठीक 6:30 बजे नहाकर लौटते। साथ में एक सुराही गंगा जल भी लाते। सुराही क्या होती है कि एकदम पतला सा मुंह होता है, उसका मटके जैसी होती है, आपने कभी देखी होगी। उसमें वो गंगा का जल भरकर लाते थे और पूजा पर बैठ जाते। पूजा के लिए जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी थी। बगल की दीवार में एक अलमारी थी। उस पर बस्ते में बंदी 2 पुस्तकें रखी रहती, एक रामचरितमानस, दूसरी गीता। पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति न थी। दीवार में राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा सी बड़ी छोटी छोटी तस्वीरें लटकी थी। पिताजी को बहुत झुककर उस कोठरी में जाना होता। अब वे उसमें बैठ जाते तो बस इतनी ही जगह बस्ती के सामने रेहल पर रखकर उस पर पोथियाँ खोली जा सके। तो पिताजी का जो पूजा घर था वो बहुत ही छोटा सा था और दीवार पर सारे देवी देवताओं की तस्वीरें होती थी और रिहल होता था। रिहल क्या किसको बोलते हैं? जिस आपने कभी देखा होगा कि रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ होते हैं ना, उनको एक स्टैंड होता है पुस्तक पढ़ने के लिए, मतलब वो ग्रंथ रखने के लिए, जो कि तिरछा सा काठ की लकड़ी का बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं रिहल। तो रिहल पर रखकर पोथियाँ खोली जा सके इतनी ही जगह बचती थी। वे मानस का नवाहिक पाठ करते थे, यानी प्रतिदिन इतना कि 9 दिन में पूरी रामायण समाप्त हो जाए। मतलब 9 दिन में ही रामायण कंप्लीट कर लेते थे। उसकी मानस की पोथी में मानस मतलब रामचरितमानस, पोथी मतलब पुस्तक। तो मानस की जो पोथी थी जो अब तक मेरे पास है, उन्हीं के हाथ के नवाहिक के निशान लगे हैं। पाठ वे स्वर करते थे। उनकी आवाज़ सुरीली नहीं थी। गाते मैंने कभी उनको नहीं सुना, पर उनका स्वर साफ, सप्राण और लयपूर्ण था। कोठरी से निकली उनकी आवाज़ सारे घर में गूंजती थी। आवाज़ की पहली स्मृति, स्मृति मतलब याद, मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की, और जब मैं उनके साथ रहा प्रतिदिन उनके पास का स्वर मेरे कानों में गया। कल्पना करता हूँ कि सोरी में जन्मे के पहले दिन से ही मैंने उनका पाठ स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा। सोरी पूजा की कोठरी के सामने दालान के एक सिरे पर बनाई जाती थी। राधा बताया करती थी, जब मैं बच्चा था तब चाहे कितना ही रोता क्यों न हूँ, जब जैसे मेरा खटोला पूजा की कोठरी के सामने लाकर डाल दिया जाता, मैं चुप हो जाता। जैसे मैं पिताजी का मानस पाठ सुन रहा हूँ, मेरी माता तथा परिवार के अन्य लोग इसमें मेरे पूर्व जन्म के धार्मिक संस्कार की कल्पना करते थे। तो बताते हैं कि मेरे घर वाले ही मुझे बताते हैं कि जब भी मैं रोता था तो मेरा जो खटोला था, छोटी जो खटिया होती है, उसको पिताजी जहाँ पूजा करते थे उधर डाल देते थे और पिताजी के कीर्तन और वो धार्मिक बातें सुनकर मैं चुप हो जाया करता था। तो इसके लिए मेरे अंदर धार्मिक संस्कार उस समय से ही हैं शायद। अब ऐसा समझता हूँ कि ये मेरे पिताजी के स्वर की लिफ्ट या लय थी जो मुझे शांत कर देती थी। इतना मैं ज़रूर मानता हूँ कि इन श्रवण संस्कारों ने उस समय अद्भुत रूप से मेरी सहायता की होगी जब मैं गीता को जनगीता का रूप दे रहा था, अवधी भाषा में, मानस की शैली में। तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, इन्होंने गीता को जन गीता बनाया अवधी भाषा में लिखकर, ताकि सभी लोग पढ़ सकें। तो वो मानते हैं कि इसका मैं ये कर सका, ये शायद मेरे पिताजी के ही जो संदेश थे, जो धार्मिक स्वर थे, वो सुनकर ही शायद ये मैं कर पाया। अज्ञात रूप से मेरे अवचेतन और ज्ञात रूप से मेरे चेतन की सिरा सिरा मानस की ध्वनियों से भीगी हुई
थी। फिर आगे लेखक बताते हैं कि पिताजी मौन रहकर गीता पढ़ते थे, शायद चिंतन करने की दृष्टि से। मानस में वे बहा करते थे। संस्कृत का उन्हें साधारण ज्ञान था। मानस में आए संस्कृत अंशों को वे शुद्धता और सुस्पष्टता से पढ़ते थे, पर संस्कृत से वह उच्चारण सुख अनुभव न करते थे जो अवधि से करते थे। तो मतलब पिताजी को अवधि भाषा ज़्यादा आसान लगती थी। संस्कृत भी पढ़ते थे, पर वो संस्कृत मतलब धीमे से पढ़ पाते थे, जबकि अवधि में उनको आसानी रहती थी। और संस्कृत भाषा जब भी पढ़ते तो एकदम स्पष्ट और शुद्धता के साथ पढ़ते थे। तो पिताजी जो है ना गीता का पाठ करते वो एकदम मौन रहकर शांत रहकर करते थे, और क्योंकि वो चिंतन करते थे गीता के पाठ से। और मानस में तो रामचरित मानस में तो वो जैसे बह ही जाते थे, उसमें तो डूब ही जाते थे। तो संस्कृत का उन्हें साधारण ज्ञान था, ज़्यादा नॉलेज नहीं था। कविता सहस्वर पढ़ने का मुझे भी शौक है। ब्रिज और अवधि की कविता मैं घंटों पढ़ सकता हूँ। मानस का तो सहस्वर अखंड पाठ मैंने कई बार किया है, पर मानस की बात ही और है। खड़ी बोली की कविता मैं घंटे भर भी पढ़ूँ तो मेरी जीभ ऐंठने लगती है। उर्दू के साथ ही वह बात नहीं है। खड़ी बोली कविता ने कहते हुए खेद होता है कि मानस की सूक्ष्म शिराओं को अभी कम ही छुआ है। वह जीवन से उठी हुई कम लगती है, कोष से उतरी हुई अधिक। कारण पर मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। तो कवि अपने बारे में भी बताते हैं कि मैं घंटों मतलब पढ़ सकता हूँ। अवधि में ब्रज और अवधि की कविताएं मैं घंटों भर पढ़ सकता हूँ, और मानस का मैंने कई बार सस्वर पाठ किया है। खड़ी बोली की कविता भी मैं घंटे भर पढ़ूँ तो मेरी जीभ ऐंठने लगती है। और उर्दू के साथ ये बात नहीं है, मतलब उर्दू में कभी ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। और जो मानस है उसमें तो जीवन से उठी हुई वो कम लगती है, जबकि कोश मतलब उसमें शब्द कोश ऐसा है ना कि बहुत गहरी बातें बताई हुई हैं। पूजा से पिताजी ठीक 8:30 बजे उठते। सोचो 3 बजे सुबह उठते, फिर 3:30 बजे स्नान के लिए गंगा जी जाते, फिर वहाँ से 6:30 बजे आते और फिर पूजा पाठ करते, और फिर 8:30 बजे पूजा पर से उठते। ये डेली की उनकी दिनचर्या होती थी। उस समय तक मेरी माताजी भोजन तैयार कर देती। वे रसोई में बैठकर भोजन करते और कपड़े पहन 9 बजते बजते दफ्तर के लिए रवाना हो जाते। किसी किसी दिन ऐसा भी होता कि किसी कारण भोजन समय पर तैयार न होता। पिताजी को बहुत गुस्सा आता, माँ कांपने लगती, पर गुस्सा निकालने का समय भी उनके पास न होता। तो अगर माँ टाइम पे खाना नहीं बना पाती थी तो पिताजी गुस्सा करते थे और माँ कांपने लगती थी। वे जल्दी जल्दी कपड़े पहनते और बगैर खाए दफ्तर के लिए चल पड़ते। अपनी 35 वर्ष की नौकरी में वे कहा करते थे कि एक दिन भी वे दफ्तर देर से नहीं पहुँचे। तो हम सोच सकते हैं कि वे समय के कितने पाबंद हुआ करते थे। मतलब 35 साल तक उन्होंने नौकरी की, लेकिन कभी भी अपने दफ्तर अपने ऑफिस लेट नहीं पहुँचे। वे मेरी माता जी जल्दी जल्दी पूरियाँ बनाती, एक डिब्बे में खाना रखकर मोहल्ले के किसी आदमी से दफ्तर भिजवाती। जब तक आदमी मेरे पिताजी को खाना खिलाकर वापस ना आ जाता वे भोजन नहीं करती। जब कोई जाने वाला न मिलता तो उनका भी दिन भर का उपवास होता। मतलब पिताजी बिना खाए निकल जाते दफ्तर, क्योंकि माँ अगर समय पर खाना नहीं बना पाती तो फिर माँ मतलब पीछे से उनके लिए खाना किसी के साथ भिजवाती। अगर कोई नहीं मिलता खाना भिजवाने के लिए तो फिर माँ भी भूखी ही रहती थी। तो घर की 3 बुढ़ियाँ राधा, मेरी दादी और महारानी की बातें सुनने को ऊपर से मिलती। मेरी माँ न खाती तो वे कैसे खाती। वह अपनी भूख का गुस्सा वे दिन भर माँ पर उतारती रहती। पिताजी दफ्तर से लौटने का कोई ठीक समय नहीं था। नौकरी के प्रारंभिक वर्षों में वे प्राय देर से लौटते थे, 8-9 बजे, इससे भी अधिक देरी से, और खाना खाकर सो जाते। बाद को जब कुछ जल्दी आने लगे तो खाना खाने से पहले कुछ देर पढ़ते, कभी खाना खाने के बाद भी, और कभी तो घूमने निकल जाते। सुबह गंगा स्नान में आने जाने के 8 मील, दिन को दफ्तर आने जाने के 8 मील, यानी कुल 16 मील चल लेने पर भी उनका चलास तृप्त नहीं होती थी। उनकी चलास मतलब चलने की इच्छा है वो कभी ख़त्म नहीं होती थी, तृप्त नहीं होती थी। वो मतलब उनको चलना पसंद था, ज़्यादा से ज़्यादा टहलना, चलना, घूमना फिरना ये ज़्यादा पसंद था उनको।
तो 8 मील सुबह और 8 मील शाम को 16 मील डेली वो चलते थे। रात को भी 2-3 मील घूम फिर कर आने को तैयार रहते थे। तभी तो मैं कहता हूँ कि उन्हें चलने का मर्ज था। सबसे अचरज की बात यह थी कि रात को चाहे कितनी देर से सोएं, उठते हुए सुबह 3 बजे ही थे। रात चाहे कितने भी लेट सोएं, लेकिन उठने का टाइम उनका वही था। उनका कहना था कि नींद लंबाई नहीं गहराई मांगती है, यानी कम घंटे में भी गहरी नींद ज़्यादा घंटों की हेल्दी नींद का काम कर देती है। तो ज़्यादा समय तक नींद लेने से अच्छा है गहरी नींद कम समय में ही ली जाए। उनके इस फार्मूले के प्रति विश्वास ने मुझे अपनी नींद पर कितना अत्याचार करवाया। इसे सोच कर कभी कभी मैं कहता हूँ कि जब मैं मरूँ तो मुझे 7-8 दिन तक यूं ही पड़े रह देना इस असंभव की कल्पना भर सुखद है, क्योंकि मुझे अपने जीवन की बहुत सी रातों की नींद पूरी करनी है। अब पिताजी समय के पाबंद थे, तो ये भी ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को भी वैसा ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मेरी मतलब नींद लेने की इच्छा कभी पूरी नहीं हुई उनके चलते। वो सुबह उठ जाते थे और मुझे भी फिर उनके फार्मूले पर चलना पड़ता था। तो मेरी ये इच्छा है कि जब मैं मरूं तो मुझे 7-8 घंटे ऐसे ही पड़े रहने देना, ताकि मैं जीवन भर की मेरी नींद पूरी कर सकूं। समय की पाबंदी की जो उत्कटता उन्होंने अपनाई थी, उनके निभाने के लिए घर के लोगों का सहयोग आवश्यक था। उन्हें सेंस ऑफ टाइम, वक्त का अंदाज देने के लिए पिताजी ने अपनी नौकरी के पहले वर्ष में एक आराम घड़ी खरीदी और लाकर दालान की तिकोनिया पर रख दी। ये घड़ी नई नहीं थी, विक्टोरियन युग की थी, मतलब बहुत पुरानी थी, और पायनियर के दफ्तर में बहुत दिनों से काम दे रही थी। वहाँ वह कंडम माल की तरह निकाल दी गई। कंडम माल मतलब एकदम बेकार माल की तरह निकाल दी गई थी। पिताजी ने शायद 2 रुपये में ली थी। ये घड़ी बेहया साबित हुई। बेहया मतलब बेशरम। थोड़ी बहुत सफाई के बाद वह चलने लगी तो चलती ही गई। उसकी थोड़ी बहुत सफाई की तो वो चलने लग गई। 7वें दिन उसमें चाबी देनी पड़ती, वह अलार्म भी बजाती। उसके कभी घड़ी साज के यहाँ जाने की मुझे याद नहीं। मतलब वो घड़ी इतनी पुरानी उठाकर लाए थे 2 रुपये में, फिर उसको ठीक ठाक साफ़ किया तो वो चलने ही लगी। और मुझे याद नहीं आ रहा है कि उस घड़ी को कभी ठीक करवाने के लिए मुझे जाना पड़ा। वो मतलब चलती ही गई। वो अलार्म भी देती थी और सही समय भी बताती थी। मेरे पिताजी के जीवन पर्यंत वह चलती रही। उनकी मृत्यु को लगभग 30 वर्ष होने को आए, अब भी चल रही है। मेरे पास नहीं है। मेरी बड़ी बहन के लड़के रामचंद्र उसे अपने नाना की एक निशानी के रूप में ले गए। मैं जब कभी राम के घर जाता हूँ, हिर फिर कर मेरी आँख उस घड़ी पर जा टिकती है। हमारे घर में कितने जन्म, मरण, शादी, ब्याह, भोज, महोत्सव उसने देखे हैं। मतलब वो घड़ी बहुत समय तक हमारे घर में रही थी। कितने हर्ष विषाद, हर्ष मतलब खुशी, विषाद मतलब दुख, अश्रु हास, अश्रु मतलब आंसू, हास मतलब हंसी, वाद विवाद, कितने क्रोध क्लय, रोदन गायन, श्रम संघर्ष की वह साक्षी रही है। मतलब उस घड़ी ने क्या क्या नहीं देखा। हमारे घर में जो भी शादी ब्याह हुए, जन्म मरण हुए, भोजन महोत्सव हुए और खुशी गम हुए, वो सब उस घड़ी ने देखे हैं। मेरी माँ अक्सर कहती थी कि नाम तो एकर आराम घड़ी है, पर ई खुद आराम करत है, न केहू के आराम करे देत है। तो ये वो ऐसे अवधी भाषा में बोलती थी कि इसका नाम तो आराम घड़ी है, लेकिन न तो खुद आराम करती है, न किसी को आराम करने देती है, क्योंकि घड़ी तो समय बताती है और समय के साथ सबको चलना पड़ता है। क्योंकि जो हरिवंश राय बच्चन के पिताजी थे वो समय के बड़े पाबंद थे और सबको उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता था। तो फिर आराम घड़ी नाम ऐसी घड़ियों को शायद इसलिए दिया गया कि वे एक जगह रख दी जाती हैं। अलार्म से आराम आया हो तो कोई अचरज की बात नहीं। कभी कभी आराम का आ भी छोड़ दिया गया और ऐसी घड़ियों को मैंने लोगों को राम घड़ी भी कहते सुना। बाद में उसी घड़ी का नाम मतलब परिष्कृत होकर राम घड़ी लोग कहने लगे। तो लोग पहले के ज़माने में हम घड़ी खरीद कर लाते थे, जैसे हम बोलते थे दीवार घड़ी, है ना, तो वो उस समय राम घड़ी बोलते थे। वैसे आराम घड़ी होती थी, लेकिन लोगों ने धीरे धीरे आ को हटा दिया, आ को खा लिया और सिर्फ राम घड़ी बोलने लग गए थे। बच्चों, मतलब आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया, और फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। कुछ कठिन शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। नैमित्तिक का मतलब होता है नियमित,
विलायत का मतलब होता है विदेश। वाक चातुर्य मतलब बोलने की चतुरता। और अचेतन जिसमें चेतना नहीं हो। चलास मतलब चलने का शौक। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, इस काव्य संग्रह से ये ली गई है ये आत्मकथा। इसका एक अंश आज हमने पढ़ा है। बहुत ही अच्छा लगा। किसी के जीवन का परिचय जानकर कुछ सीखने को मिलता है कि हमें भी उस तरह से कुछ अच्छी बातें अपनानी चाहिए हमारे बड़ों से। और हमारे जो आदर्श हैं, अच्छे लोग हैं, उनकी कुछ अच्छी बातें जो हैं वो हम अपना सकते हैं और अपने जीवन को हम नई दिशा दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।